हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देख रहे हैं ये प्रश्नावली 1.3 है। ये है आपका मतलब कि 10th क्लास का है। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन भी आया है, सेकेंड नंबर भी है, क्योंकि हर साल पूछा जाता है। इसमें पूछ देगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसी तरह से बनाएंगे। चलिए बनाना सिखाते हैं हम आप सबको। और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और 1.1 का 1.2 का सारा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहां से चेकआउट करके अपना वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए इसे सिद्ध करके दिखलाई ही देते हैं, ठीक है। सॉल्व माना कि √5 = p/q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जहाँ q ≠ 0 और p और q का एक के अलावा कोई गुणनखंड ठीक है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। क्या लिखे हम? माना कि √5 = p/q एक परिमेय संख्या है जहाँ q ≠ 0 और p और q का एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देंगे चूंकि √5 = p/q, ठीक है। तो √5 गुने q = p, √5 q = p। तो दोनों और वर्ग करने पर क्या, दोनों और वर्ग करने पर, ठीक है। चलिए दोनों और वर्ग करते हैं, ठीक है। √5q का होल स्क्वायर = p²। तो हो जाएगा यहाँ पे 5q² p। तो 5q = p/q। यहाँ का q बट्टा में हो जाएगा क्योंकि गुना में यहाँ पे था, तो एक ले लिए, एक यहाँ पे छोड़ दिए, ठीक है। और ये हो गया अपना समीकरण 1, यानी हो जाएगा p = 5q², ठीक है। अब लेंगे अतः p² q से विभाजित है। अतः p² q से विभाजित है, ठीक है। तो हम देंगे माना कि p = 5 के, क्योंकि p² q से विभाजित है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे q नहीं, 5 के। तो समीकरण 1 से, ठीक है, p = 5 के लेंगे अगर लिए तो समीकरण 1 से क्या होगा ये, तो ठीक है यहाँ पे लेते हैं। तो समीकरण 1 पहले देंगे, p = 5q², ठीक है। तो p का मान क्या लिए हैं, 5 के। तो यहाँ पे 5k का होल स्क्वायर इक्वल टू
5Q²। तो यहाँ हो जाएगा आपका 5K², सॉरी 25K² हो जाएगा। ये स्क्वायर है ना, इसलिए K² बाय ये यहाँ पे 5 हो जाएगा, सॉरी 5, क्योंकि 5 को इधर ले लेंगे, इधर भी बच जाएगा Q²। ठीक है, तो यहाँ से 5 को 25 को से काट देंगे तो 5K² = Q²। तो यहाँ पे अपना लिखेंगे, अतः Q K से विभाजित है, K से विभाजित है। अतः हम देखते हैं कि P and Q दोनों दोनों का एक के अलावा और भी गुणनखंड है। हमारा मानना गलत था, क्योंकि हम वहाँ माने थे कि इस एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, गलत था। √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, आप लोग फटाफट से उतार लीजिए। देखिए, बारी बारी दिखाती हूँ, क्लियर नहीं आ रहा है। देखिए, इतना आप लोग उतार लीजिए वीडियो रोक के। इसके अलावा हाँ, इतना उतार लीजिए, उसके बाद इतना कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अपना क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है अपना, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, इसका हल भी डिफरेंट है। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसे भी। दूसरा नंबर क्वेश्चन था, इसका स्टार्ट करेंगे। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। चलिए इसे सिद्ध करते हैं फटाफट से। मतलब इसे हम मान लिए ये सॉल्व है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन था किताब में है। तो 3 + 2√5 = P/Q। 2√5 = P/Q -3 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा इस साइड। ठीक है, तो √5 = P/2Q -3/2। ठीक है, माइनस यहाँ चला गया, यहाँ होगा। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अतः हमारा मानना गलत था। रुके 3 + 2√5 है एक अपरिमेय संख्या है। P और Q एक पूर्णांक है। ठीक है,
आप लोग डिस्टर्बेंस भी हो रही होगी क्योंकि मतलब कि ये गाना वाना गाँव में चल रहा है जिस वजह से। ठीक है, फटाफट से उतार लीजिए इसे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है अपना, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन ये सिद्ध करेंगे। चलिए इसे सिद्ध करते हैं। ये तीसरा नंबर का पहला नंबर है। ठीक है, 1/√2। ठीक है, सॉल्व। मतलब क्वेश्चन नहीं लिखे, वो मतलब खुद याद रहे इसलिए लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम माना कि सबको परिमेय संख्या मानेंगे पहले। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 1/√2 जब परिमेय संख्या रहेगा तो इतना लिखा ही जाएगा। ठीक है, और Q = √2p, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है वो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर Q² = √2p²। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा Q² = 2p²। ठीक, फिर चलिए यहाँ देख लीजिए पहले ठीक से क्या क्या क्यों मैं नोट करने में आसानी रहे आप सबको। तो यहाँ पे देंगे, फिर माना कि P = 2Q, वेट कैमरा गड़बड़, 2Q दोनों और वर्ग करने पर, तो p² = 2Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो p² = 4Q हो जाएगा क्योंकि 2 का भी स्क्वायर हुआ ना। तो समीकरण 2, और ये जो था ये समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 मिल गया, तो समीकरण -2 से। ठीक है, तो 2p² = 4q²। ठीक है, तो p² / q² = 2/4, यहाँ पे 2, तो p² / q² = यहाँ पे हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे 2 होता। ठीक है, इसे कट कर देते हैं, आप लोग समझ नहीं आएगा, आप लोग बोलेंगे पागलों की तरह कैसे करती है कुछ से कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मिसिंग यहाँ पे 2 होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे p/q = √2। तो यहाँ पे इतना आ गया है, देख सकते हैं आप लोग, p/q = इतना। तो इतना आप लोग पता है कि अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम देंगे अतः हमारा मानना गलत था। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए इसे भी हम क्लियर कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए।
हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 7√5। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं फटाफट से, देर ना करते हुए, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा वैसे। दूसरा क्वेश्चन 7√5, इसे भी हम लेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या हम इसे बना के दिखाएं? चलिए बना के ही दिखाते हैं आप सबको। आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी है, आप सब भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। वैसे कहीं डॉट हो तो हमारा मतलब लिखा हुआ जो रहेगा उसमें से आप देख के बना सकते हैं, इसलिए हम बना के आपको दिखाते हैं। चलिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप सबको भी बोरिंग लगेगा। चलिए ये बन ही गया। चलिए ये 7 है, अतः हमारा मानना गलत था। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से। देखिए अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन है 6 + √2। तो यहाँ पे हम बनाए थे, ये सिद्ध कीजिए कि 2 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह हम बनाए हैं यहाँ पे, देखिए कैन यू सी। हाँ देखिए, आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। और हमारा यहाँ पे होता है इस 1.3 का इंड। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि ये चलिए अगला चैप्टर हम आगे वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए और पढ़ाई भी अच्छे से करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।